जय श्री राम दोस्तों। मैं आज एक संदेश देना चाहती हूँ आपको। जैसे कि हमारे कनागत चल रहे हैं, यानी पितृपक्ष। पितृपक्ष में हम गाय को, कौवे को, कुत्ते को रोटियाँ देते हैं, मतलब उन्हें पूजते हैं, जिससे कि हमारे पूर्वज प्रसन्न हो जाएं, खुश हो जाएं। ठीक है, क्या सिर्फ कनागतों में ही इन बेचारे बेजुबानों को रोटी देने से हमारे पूर्वज खुश हो जाएंगे? नहीं, हमारे पूर्वजों ने हमें यही शिक्षा दी है कि हमें हर उस जीव की सहायता करनी चाहिए जो खुद नहीं कमा के खा सकता। मीन्स गाय, भैंस, बकरी, आसपास छोटे छोटे जीव जंतु, जिसमें कि हमारी चिड़िया भी आती है और डॉग्स आते हैं, बिल्लियाँ आती हैं, वो सभी जीव जिन्हें ईश्वर ने इंसान नहीं बनाया, हमें उन सब की ही हेल्प करनी चाहिए। हम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट हमारे घर के पास जो एक छोटा सा जानवर बैठता है, एक डॉग, उसको एक टाइम की रोटी तो दे ही सकते हैं ना दोस्तों। भाई किसी की माली हालत अच्छी नहीं है तो मैं समझती हूँ कि वो एक रोटी तो उस बेचारे गरीब डॉग को दे सकता है, क्योंकि इन जानवरों को नहीं पता कि खाने के भी पैसे देने पड़ते हैं, उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। हमें ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए कि उसने हमें इंसान बनाया, इस लायक बनाया कि हम 2 रोटी कमा के खा सकते हैं, और इस लायक बनाया है कि हम 2 रोटी किसी जीव को भी खिला सकते हैं। किसी पे उपकार करने के लिए नहीं कह रही हूँ, अपने मन की शांति के लिए कीजिए। डॉग से आपको डर लगता है, आप एक रोटी उस गाय के लिए निकालिए। और अगर आप कर सकते हैं तो जो गाय हमारे आसपास, गाय हो गई, उनके बछड़े हो गए जो डेयरी फार्म वाले छोड़ देते हैं, वो बेचारे रोते फिरते हैं, आप रोज़ नहीं खिला सकते तो कम से कम एक दिन उनको चारा दीजिए, जो कम से कम वो बेचारे एक टाइम तो भरपेट खाना खा सकें। मैंने देखा है गलियों में लोग गाय को भी लाठियों से मारते हैं, बैलों की तो वो हालत कर देते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती। एक बार तो हमारा एक बैल आया था, उसकी मतलब सांड था वो, उसको किसी ने इतना मारा था कि उसकी चमड़ी उधड़ गई थी। वो कई दिन तक हमारी गली के बाहर रहा। हमने उसका ट्रीटमेंट किया, जितना कर सकते थे, उसको चारा वारा भी खिलाया, उससे कुछ कम नहीं हुआ दोस्तों। उसने हमें दुआएं दी और उसकी ब्लेसिंग हमारे साथ है। वो बेचारा बच्चा आज भी मुझे कहीं रोड पे देख लेता है। जब वो ठीक हो गया तो हमारी गली से वो चला गया, लेकिन आज भी अगर वो मुझे कहीं देख लेता है तो मेरी स्कूटी के पीछे आ जाता है। सोचिए, ये सिर्फ कह नहीं सकते, ये सब कुछ समझते हैं। आप इन्हें मार रहे हो, पीट रहे हो, ये उस चीज़ को भी समझ रहे हैं। और पता है किससे कह रहे हैं? उससे कह रहे हैं, आपके अच्छे बुरे कर्म के लिए उससे प्रेयर कर रहे हो। आप मार रहे हो तो उसका भी दंड आपको मिलेगा, और आप इनसे प्रेम कर रहे हो तो उसका भी मिलेगा। और अगर आप किसी भी जानवर को, किसी को भी सिर्फ एक टाइम रोटी दे सकते हो तो प्लीज़ दो। मेरी हाथ जोड़ के आपसे विनती है, प्लीज़, सिर्फ कनागतों में ही नहीं, बाद में भी दो, खिलाओ इन्हें भूखे मत मरने दो। जितना कर सकते हो, जितना भी। मैंने देखा है लोग मंदिरों में लाखों का दान देते हैं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छा है, ईश्वर ने उन्हें इस लायक बनाया है। मैं ये नहीं कहती कि मंदिरों में दान मत दो, जिसकी जैसी श्रद्धा, लेकिन थोड़ी सी दया
इन बेचारों पे भी दिखाओ। सर्दियों में हम अपने घर के बाहर के मतलब घर के गर्म कपड़े जो हमारे पुराने हो जाते हैं हम फेंक देते हैं, उन्हें फेंको नहीं। बोरी ले आओ एक, या अपने पुराने शॉल कुछ भी तकिए जैसा बना के और उसमें उन कपड़ों को भर के अपने घर के पास या जहाँ भी वो स्ट्रीट डॉग्स बैठते हैं वहाँ पे रखो, ताकि वो बेचारे ठंड में ना मरे। ओके बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं।